आप आ जाओ, दे रहा हूँ मौका, आ जाओ। आप कर लो दिल की हसरत पूरी। वो तो मैं उस टाइम अकेला कमजोर पड़ गया, नहीं तो उन दोनों को मैं ही मार देता। पब्लिक का काम सुनना है, देखना है। कत्ल करने आओगे, मारे जाओगे और पूरी कौम को बदनाम करोगे। अपने आलिमों को भेज दो, अगर मैं गलत हूँ मैं पीछे हट जाऊंगा। उस टाइम मैंने सोचा था कोई आस पड़ोसी है, ये नहीं पता था कि इनके दिमाग में ऐसा कुछ है। जब उन्होंने हमला करना शुरू किया, मैंने बचाव शुरू कर दिया था। मैंने मारे भी, हाथ पैर भी चलाए हैं, गर्दन भी दबोची है, कोशिश की है मैंने। 1 महीने की जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़के आप वापस घर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? कैसा अब आप महसूस कर रहे हैं? ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, क्या कहेंगे? ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, महसूस भी ठीक कर रहा हूँ। उन 2 मुसलमानों ने जो गंदी हरकत की है उससे दिल दुखा हुआ है, क्योंकि मैं मुसलमान को ऐसे रूप में नहीं देखना चाहता। मैं मुसलमान को अच्छा मुसलमान देखना चाहता हूँ, कत्लो गारत वाला मुसलमान नहीं देखना चाहता। इसीलिए मैं काम करता हूँ, इसीलिए मैं मदरसे बंद करवाने की अपील करता हूँ कि मुसलमान स्कूलों में जाए, पढ़ाई लिखाई करे, अफसर बने, दुकानदार बने, नौकरियों पे जाए, ये मेरी इच्छा है। लेकिन सर कुछ लोग ये कह रहे थे कि सलीम वास्ते ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन अब बोल नहीं पाएंगे। बोल तो रहा हूँ सामने, जो बोल रहे थे मैं। लेकिन लगातार जो गुलफाम और जीशान दोनों जो एनकाउंटर में ढेर हुए, उसके बाद उनका पिता जो है वो कहते हैं कि मारना नहीं चाहिए था, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो मेरे को क्यों मारना चाहिए था? उसके पिता ने ये क्यों नहीं बोला कि मेरे बेटे भी गलत काम कर रहे थे? उनके बेटों को मुझे क्यों मारना चाहिए था? जी, उन्होंने तो कानून तोड़ा है, उनको तो मरने का हक था। जी, मैंने तो कानून भी नहीं तोड़ा, जी, मैं तो संविधान से भी चल रहा हूँ, जी, कुरान से भी चल रहा हूँ। लेकिन सर जैसे आपके साथ घटना हुई और मैं आपके वहीं जाके मैंने जो आपका पड़ोस है वहां जाके वीडियो रिकॉर्ड किया, कुछ भी ऐसे भी युवा थे जो ये कहते गए कि सलीम वास्तिक नहीं था, नास्तिक था, ठीक हुआ उसके साथ में। ऐसा वीडियो हमारे कैमरे पर बोला गया हैं ऐसे मुसलमान, ये बाहर की कंट्री से मैसेज आते हैं ना जी, वो हमारे मुसलमानों को भड़काते हैं। जी, यहाँ किसी को चवन्नी नहीं देते, किसी को रोजगार नहीं दे सकते, जी, लेकिन उसका जहन ऐसा कर रहे हैं। लेकिन योगी की कार्रवाई कैसे देखते हैं? आपकी के 72 घंटे के अंदर ही एनकाउंटर में ढेर कर दिया जो आरोपी थे। सुपरफास्ट कार्रवाई, और वो भी न्याय संगत, कानून के अंतर्गत। जी, बहुत बढ़िया हुई, बढ़िया हुआ। जब आप अस्पताल में एडमिट थे तो सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल हो रही थी, और वो वीडियो ज्यादातर पाकिस्तान से वायरल की जा रही थी कि हमारे लोग चाहते तो गोली भी मार सकते थे, लेकिन हम तड़पाकर सलीम वास्तिक को मारना चाहते थे। जो आपके साथ घटना हुई, उस घटना पर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से उन्होंने धारदार हथियार से आपके ऊपर हमला किया, उस घटना को अंजाम दिया और आपका टारगेट बनाया आपका गर्दन को। आप आ जाओ, दे रहा हूँ मौका, आ जाओ। आप कर लो दिल की हसरत पूरी। वो तो मैं उस टाइम अकेला कमजोर पड़ गया, नहीं तो उन दोनों को मैं ही मार देता। जी, लेकिन सर हमने एक आपका वीडियो देखा कि बाहर कुछ पड़ोसी घूम रहे हैं और आप अंदर तड़प रहे हैं, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा है। गलत, ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। और मैंने उन पड़ोसियों की मदद की हुई है, जी, बहुत मदद की हुई है। उन लोगों के अंदर मजहब जो है दिमाग में घुस चुका है, हमें मजहब को दिमाग में नहीं घुसाना चाहिए। जी, हमें मजहब को इतना अपनाना चाहिए जितने में अपनी अच्छी जिंदगी जी सके, जी, गुजार सके, एक अच्छे इंसान बन सके। जी, कातिल बनना जी, ये मजहब का काम नहीं है, कातिल बनाना। जब आप तड़प रहे थे तो लग रहा था कि ये जिंदगी मौत की आखिरी घड़ी चल रही है, जैसे जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ हमला जो कर रहे थे, एक वीडियो जो देख रहे हैं रियल आने वाला है। रियल में बताऊं, मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं मरूंगा। मुझे लग रहा था कि थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है, कुछ नहीं होने का मुझे दिख रहा था। कभी हिम्मत नहीं हारी ना, मतलब ठीक ठाक रहा, बिल्कुल ठीक ठाक। योगी के लिए क्या कहेंगे आप ऐसी कार्रवाई को लेकर? किसके? योगी के लिए, वो जापान थे, उन्होंने बोला उन्होंने उनकी कार्रवाई बहुत तगड़ी हुई है जी, एक नंबर की कार्रवाई हुई वो है। जापान से लौटे और कह रहे थे कि जो आरोपी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। जो कहा वो करके दिखा दिया योगी जी ने, जी, आस्थे के साथ ठुकवा दिया।
वैसे ही ठुकने चाहिए थे। ऐसे ही ठुकेगा हर आदमी जो गलत काम करेगा। जो लोग उनके जनाजे में शामिल होकर दुख प्रकट कर रहे थे उनके लिए क्या कहेंगे? उनपे भी लानत है जो ऐसे कातिलों की जनाजे में जा रहे हैं, लानत है उनके ऊपर भी। लेकिन आपके लिए भी कहा जाता है कि आप एक मजहब को, एक धर्म को टारगेट करके वीडियो बनाते थे। आप कहीं ना कहीं उन लोगों को आक्रोशित करते थे, उन लोगों को उत्तेजित करते थे कि वो आपकी वीडियो को देखें और वो उत्तेजित हों। देखिए उनके आलिम लोग मुझसे बात भी करते थे, मेरी सैकड़ों डिबेट है बड़े बड़े आलिमों के साथ। वो आलिम मुझसे बात करके जाते थे और कई बार वो सहमत भी होके जाते थे। तो ये आलिमों का काम था, पब्लिक का काम नहीं है। पब्लिक का काम सुनना है, देखना है। कत्ल करने आओगे मारे जाओगे और पूरी कौम को बदनाम करोगे। अपने आलिमों को भेज दो, अगर मैं गलत हूँ मैं पीछे हट जाऊंगा। आपकी घटना के बाद अब सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल हो रही है। वो कहा जा रहा है कि सलीम वास्तिक के बाद हम दूसरा नंबर बता देते हैं किसका है। दूसरा नंबर है नाजिया इलाही का। क्या कहेंगे? नाजिया इलाही को भी टारगेट पर रखा गया, उनको भी लगातार धमकियां सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही है। पाकिस्तान में कुछ लोग बैठे हुए वो धमकियां दे रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम्हारे घर की फोटो हमने दे दी है, तुम्हारी लिफ्ट तक हम पहुंच चुके हैं। जो भी ऐसी हरकत करेगा वो मरेगा 100%। नाजिया का भी कुछ नहीं उखड़ेगा, मरेगा वो जो नाजिया को छेड़ने की कोशिश करे। आखिरी सवाल मेरा तो यह है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्रवाई की थी और जो लोग कहते हैं कि साहब बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, कानून है, व्यवस्थाएं हैं, कचहरी है, कोर्ट है, और एनकाउंटर पर तो खुद कई लोगों ने भी सवाल उठाया। और जीशान और गुलफाम के पिता ने जब वो अपने घर पहुंच गए तब उन्होंने सवाल उठाया कि एनकाउंटर से अच्छा होता मैं अपने बेटों को सजा देता, इससे भी बदतर सजा देता, लेकिन एनकाउंटर क्यों किया? लेकिन मुझे मारना किसी ने गलत नहीं बताया, किसी ने ये नहीं कहा कि उन दो आदमियों ने ये काम गलत किया था, उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्होंने तो कानून तोड़ा है, उनको तो सजा मिलनी चाहिए थी। मैं तो कानून के अंदर हूँ, मुझे तो हक भी नहीं बनता मानने। लेकिन सर वो अंदर जब आते हैं दोनों, वो जो वीडियो हम देख रहे हैं सीखने बातें, उस समय कैसा लगा आपको? क्या कह के आए? उस टाइम मैंने सोचा था कोई आस पड़ोसी है, ये नहीं पता था कि इनके दिमाग में ऐसा कुछ है। जब उन्होंने हमला करना शुरू किया मैंने बचाव शुरू कर दिया था। मैंने मारे भी, हाथ पैर भी चलाए हैं, गर्दन भी दबोची है, कोशिश की है मैंने। उस वक्त आपके घर में सिर्फ आप अकेले थे सोफे पर या कोई और भी था? कोई नहीं, मैं अकेला था उस घर में। तो क्या रात को आप उसी घर में अकेला सोते थे? हाँ हाँ। तो भाई अपनी सुरक्षा के लिए कभी आपने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करी कि ऐसी घटना मेरे साथ घट जाए, तो उसके लिए मैं क्या सुरक्षा अपने इंतजाम करूं? कर रखी थी पहले, वो आते थे मेरे पास कमांडो, 2 दिन पहले ही हटाया था मैंने कमांडो को। मैं परेशान हो गया था कमांडो से। गनर मिलते थे आपको? हाँ गनर थे मेरे पास। 2 दिन पहले हटाया, 2 दिन बाद ये काम हो गया। आपको लग रहा है कि कोई आपके मतलब आपकी पूरे कई महीनों से रैकी की जा रही थी कि किस तरीके से आप कहाँ बैठते हैं, कब आप अकेले रहते हैं, कब आपके संग कमांडो नहीं होता, या कब आप किस कार्य को करते हैं? तो ये क्या पूरी रैकी के साथ जीशान और गुलफाम ने पहले भी कभी आपको आभास हुआ कि कोई ऐसे युवक हेलमेट पहने आपके पास आए और आपकी रैकी करके गए हैं? ये महसूस क्या हुआ, उन्होंने भी बताया था मेरे को कि हम तो बहुत दिनों से तेरे पीछे थे, पर मुझे खुद महसूस नहीं हुआ कभी। जी, लेकिन सर कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ठीक भी हो गए तो वो डर के मारे अब बोल नहीं पाएंगे जिस तरीके से बोलते थे पहले। और शेर आदमी है, गिद्दड़ थोड़ा ही हूँ मैं जो डर जाएंगे ना। गुलफाम जीशान के घर में गया, उनके पड़ोसी कह रहे थे कि ये तो बहुत अच्छे लड़के थे, उनको अच्छा बता रहे हैं। पता नहीं भाई, ऐसा आदमी अच्छा कैसे हो सकता है? वो तो कह रहे थे कि 5 वक्त के नवाजी थे और रोजे से रहे और आना जाना रहता था घर पे भी। देखिए ऊपर वाले में आस्था रखना ठीक है, लेकिन जो आदमी ऐसा कर्म कर सकता है वो अच्छा कैसे हो सकता है? जी, ऐसे लोगों की सजा यही होनी चाहिए। बिल्कुल यही होनी चाहिए। अब आप क्या अपने तर्कों के साथ दोबारा से उन चीजों पर विचार करेंगे, बातें करेंगे, या फिर क्या स्टैंड आप आगे क्या स्टैंड रहेगा? महीने 2 महीने बाद आप स्वस्थ हो जाएंगे? मेरा जीवन ईश्वर ने इसी नाम से दिए रखा है मुझे, इस चीज से मैं कभी नहीं पीछे हट सकता। ऐसे ही मुखर होकर बोलते रहेंगे। हाँ मुखर होकर बोलते रहेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।